कभी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ताजमहल का ये पूर्वी गेट आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय यहाँ सन्नाटा हुआ पड़ा हुआ है पूरा। अगर इक्का दुक्का देशी पर्यटक जरूर यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो विदेशी पर्यटकों में लगभग 50% से ज्यादा ही कमी है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में पूरे टूरिस्ट स्टेट पर असर डालती हुई नजर आ रही है। कोरोना के बाद जैसे तैसे पर्यटन जो उद्योग आगरा अपनी सांसें वापस वेंटिलेटर से वापस एक तरह से काम पे लेके आया था, और अब कहीं ना कहीं इस इजराइल ईरान युद्ध ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से आर्थिक संकट पैदा कर दिया है स्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए। आगरा का नाम जहन में आते ही एक तस्वीर उभरती है ताजमहल की। ताजमहल वो जगह है जहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं, मोहब्बत की निशानी कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के युद्ध ने एक बार फिर से यहाँ के पर्यटन उद्योग को संकट में डाल दिया है, जहाँ बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है, होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है। साथ ही साथ यहाँ के जो एम्पोरियम स्वामी हैं, यहाँ के जो पेठा बेचने वाले अन्य लोग जो दुकानदार हैं, उन लोगों को भी बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेन सीजन के समय पर इजराइल युद्ध छिड़ गया। जो विदेशियों के आने का समय होता है उस समय बिल्कुल बुकिंग्स कैंसिल होनी चालू हो गई। इस समय कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट से जुड़े, उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है इस समय अगर बात की जाए इजराइल युद्ध के बाद। यहाँ पर हमारा ज़्यादातर जो ताजमहल का 40% दुकानदार टूरिस्ट ट्रेड से ही जुड़ा हुआ है और विदेशी पर्यटक तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गए हैं। और ये हालत हो गई है कि बाज़ार में आप देख रहे हैं किस तरीके से सन्नाटा फैला हुआ है। इसी तरीके की हालत रहे तो बहुत ख़राब हो जाएंगे। अभी जैसे कमर्शियल सिलेंडर मिलना बंद हो गए हैं, छोटे रेस्टोरेंटों के ऊपर इतनी आफत आ गई है कि अभी से उनका बोझ बढ़ गया है। ब्लैक में मिल रहे हैं 500-500 700-700 रुपये, हॉकर में अभी से ही ज़्यादा कहना चालू आपका हो गया। बेसिकली होटल्स में सप्लाई का काम है, तो वो होटल्स के लिए अगर बात की जाए तो क्या हालात है उस समय विदेशी पर्यटकों की वहाँ पे आमद कैसे है? फरवरी और मार्च के महीने में हमें फुर्सत नहीं मिलती थी। एक तो सालक, उसके अलावा जब तो होटल्स का टूरिस्ट जो आता था, ज़्यादातर जो टूरिस्ट ही आता है वही होटलों में रुकता है। दिल्ली एनसीआर के लोकल लोग तो सेम डे देखते ही वापस चले जाते हैं। तो वो होटलों की बुकिंग मालूम चल रही है 50-50% होटलों की बुकिंग में कट ऑफ हो गया है। तो बहुत कर रहा ये असर दे रहा है ये युद्ध। क्या क्या कितना असर देखने को मिल रहा है अगर बात की जाए विदेशी पर्यटकों को लेकर? बहुत कर रहा असर है भैया दुकानदारों को। इधर टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल टूरिस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ की वैसी एंट्री भी बंद है, यहाँ से एग्जिट है। तो साबित और भी कम आता है इधर। जब से लड़ाई हुई है तो और ज़्यादा टूरिस्ट कम हो चुका है। टूरिस्ट काफी कम हो गया है। कितना असर आर्थिक रूप से कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है जिस तरीके से अब ईरान इजराइल युद्ध चालू हुआ है, पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन विदेशी पर्यटकों की आमद बिल्कुल रुक गई। मेन सीजन है इस समय पे, तो कितना बड़ा असर देख रहे हैं पूरे ट्रेड के ऊपर? इस समय तो जो है सीजन के माध्यम से अगर आप लोग देखें तो जो है बहुत ही जो सन्नाटे हैं इस समय। अच्छी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते थे, सभी लोगों को बेनिफिट था। टूरिस्ट प्लेस जो है ज़्यादातर हमारा आगरा जो है टूरिस्ट प्लेस के ऊपर डिपेंड है। अगर टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट लोगों से आमदनी होती है। यहाँ के लोगों से अगर आमदनी होगी तो यहाँ के लोकल लोग बाज़ारों में जाएंगे, तो वो तो हर जगह फ़र्क पड़ा हुआ है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये आपदा है एक तरीके की, ये आपदा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जो है यहाँ पर टूरिस्ट लोग आएँ, जिससे कि लोगों का जो है यहाँ पर लालन पालन हो, व्यवस्थाएं जो हैं चुस्त दुरुस्त हो जाएँ दोबारा से। जैसा कि जो है काफ़ी चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जैसे गैस के ऊपर अभी अभी आप लोग जो हैं किसी को मालूम नहीं था कि गैस एकदम से जो 21 दिन बाद ही मिलना चालू होगी। किसी का सिलेंडर कल ख़त्म हुआ है, अब उसको 21 दिन बाद मिलेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। काफी फर्क देखने को मिल रहा है गैस के लिए, क्योंकि टूरिस्ट अगर आएंगे तो रेस्टोरेंट में गैस रहेगी, तो उसके लिए फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक लंबे समय से टूरिस्ट स्टेट से जुड़े हुए हैं, पहले कोरोना और अब इजराइल युद्ध, कितना असर है? हमारा ताजमहल आगरे का बहुत मशहूर वर्ल्ड में फेमस मॉन्यूमेंट है और उस मॉन्यूमेंट से हमारे पूरे हिंदुस्तान को 70% विदेशी मुद्राएं मिलती है। अभी इस इसराइल और ईरान के युद्ध के अंदर सारा नुकसान हो गया है इन चीज़ों से। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, फोटोग्राफर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, एयरलाइंस, इन सब को बहुत फर्क पड़ा है। जब जब कोई भी दुर्घटना घटी है, कोई भी युद्ध हुआ है, ताजमहल के रहने वालों के हाथ में कटोरा आ गया है। अभी हम इस भूख की कगार में खड़े हुए, इतना नुकसान हो रहा है, इतना विदेशी टूरिस्ट आता था और हम इस टाइम होप लिए बैठे हुए थे कि इस टाइम टूरिस्ट आएगा और हमारी भरपाई हो जाएगी। भरपाई की जगह और वो ख़त्म हो गया, मामला जो रखा था वो भी ख़त्म हो गया। इतनी लॉस हुआ बात है। की जाए तो कितने लोग डिपेंडेंट होंगे इसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर अगर बात जी, कितने लोग इस पे निर्भर हैं स्टेट के ऊपर अगर बात आगरा 80% निर्भर है। कोई कह रहा है 30, 35, 40, वो गलत है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, आगरा 80% टूरिस्ट पे है।
आगरे के अंदर 80% टूरिस्ट लाइन है, होटल भी है, टैक्सी भी है, फोटोग्राफर भी है, गाइड भी है, टिकट वाले भी है, एयरलाइन वाले भी है, सब आगरे पे ही डिपेंड है। आगरे में कोई और ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिससे कारोबार बनता हो। हमारा आगरे के अंदर सिर्फ यही आगरे का ताजमहल के कारोबार से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री ना है ना हुई है कभी भी, उससे जुड़े हुए हैं हम लोग, और उससे हमें बहुत लॉस होता है। जब भी कोई बात होती है टूरिस्ट परेशान हो जाते हैं, टूरिस्ट आना बंद हो जाता है, हमारे आते प्यार आ जाता है। ये परेशानी है हमारे यहाँ। और कोई बात नहीं, ताजमहल जितना खूबसूरत इमारत है और जितना पैदा आमदनी होती है उतनी ही कभी कभी परेशानी भी पैदा हो जाती है। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग गाइडिंग से जुड़े हुए हैं, विदेशी टूरिस्ट आना बंद हो गया, देशी टूरिस्ट की अपनी एक लिमिट्स होती हैं, तो विदेशी पर्यटक के आने से कितना असर पड़ रहा है? विदेशी टूरिस्ट से हमें जो बेनिफिट मिलता है कि हमारा ऑनलाइन बुकिंग सारी वेबसाइट होती है, उसमें बुकिंग्स वगैरह टाइमली मिल जाती है, तो उसके लिए हमें इतना जो है एक इसमें चैलेंज नहीं आता है। अब जो लोकल टूरिस्ट है उनका तो ये है कि उनको तो अपना एक स्कूल में हमारा कल्चर है, उनको मालूम है कैसे क्या है, कैसे ताजमहल रहा है, तो उन लोगों को इतनी गाइड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जो विदेशी है वो इंडिया आ रहा है, वो चाहता है कि कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस करे विद लोकल पर्सन, तो इसलिए हम लोगों से बुकिंग करते हैं। जब जंग होती है, वॉर होती है, फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो है जब काम ही नहीं है तो बुकिंग्स भी नहीं है, बुकिंग्स भी नहीं, हमारा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो उससे क्या बहुत लगता है चीज़ें आपको हो रही कि है खराब। कितना असर आ रहा है, अगर बात की जाए कितने % गिरावट मान लीजिए अगर फिलहाल तो हमारा पास जो बुकिंग आती है, जितनी मोस्टली फ्लाइट्स होती हैं वो वाया यूएई आती हैं, तो उसकी वजह से हमारा 60% तो बुकिंग्स कैंसिल ही हैं अभी। और अगर चाहे कुछ होता है, आगे कुछ ज़्यादा बढ़ती है फ्लाइट, तो फिर हमारा सब कुछ ही कैंसिल हो सकता है। और हमारा सिंपल यही है, टूरिस्ट का ही इंडियंस लोग लेते हैं, बट वो इतना गाइड का रिक्वायरमेंट नहीं देते इतना जो है एज पर फॉरेनर्स रखते हैं, क्योंकि उन्हें कल्चर हमारा जो है पूरा एक लोकल देखना होता है, समझना होता है, तो इसलिए हमारा तो काम बहुत लॉस में ही है अभी फिलहाल इस जंग की वजह से। आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम लोग दक्षिणी गेट पे खड़े हुए हैं, जो एरिया कभी विदेशियों पर्यटकों से इस समय गुलजार होता था, इससे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एम्पोरियम में, मैं आपको यहाँ पे अंदर बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके का इस समय माहौल चल रहा है, विदेशी पर्यटक गायब है बिल्कुल। क्या लगता है कितना असर आ रहा है इजराइल ईरान युद्ध का? सर ये युद्ध के कारण ताजमहल का तो पूरा ही सन्नाटा हो गया सर। ये जैसा भीड़ चलती थी यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, रोडों पे लाइन लगी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही लाइन नहीं है। अब तो देख रहे हो ताजमहल के अंदर पूरा खाली पड़ा है, या टूरिस्ट कुछ नहीं आ रहा है, और खास करके विदेशी से बहुत फर्क पड़ा है, विदेशी बिल्कुल बंद है। तो विदेशी बंदों ने बेसिकली सीजन कहलाता है ये जो जी जी सर, ये सर्दियों का पूरा हमारा सीजन सीजन होता है, ये सितंबर अक्टूबर से लेके हमारा मार्च अप्रैल तक सीजन चलता है। ये सीजन बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल एक तरह से पिट गया बिल्कुल पिट गया, खत्म हो गया, बिल्कुल सीजन बिल्कुल नहीं चल रहा है। देख रहे हो हम इतना माल लगा के अपनी दुकानें ले लेके बैठूंगे, बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल बंद है कारोबार। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये शोरूम्स जो बने हुए हैं, विदेशी पर्यटक यहाँ गुलजार रहते थे, यहाँ पे हर वक्त मौजूद रहते थे, आज समय पे देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। और ये एक ही सिर्फ शोरूम की या दुकान की बात नहीं है, कहीं की भी बात की जाए, चाहे पूरी मार्केट हो, सब जगह पे हालात इस कदर है कि कोई भी विदेशी पर्यटक दिखाई नहीं दे रहा है। एक अन्य शोरूम पे आपको दिखाना चाहूंगा हालात क्या है, जहां ये शोरूम पहले भरा रहता था विदेशी पर्यटकों से, इस समय पूरे तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। इनके मालिक से बात करते हैं, जानते हैं क्या असर देखने को मिल रहा है इस समय ईरान इजराइल वार का। सर आप हालत देख सकते हैं दुकान की। यहाँ पर कस्टमर बहुत रहते थे इस दौरान, फरवरी मार्च के अंदर बहुत रहते थे, लेकिन इस वार की वजह से हम लोगों के पास कस्टमर है ही नहीं। बुकिंग ऑलरेडी इतनी कैंसिल हो चुकी हैं, पर्यटक है नहीं बिल्कुल भी। जितने भी कस्टमर हम लोगों को मिलते थे वो बिल्कुल मिलना कैंसिल हो चुके हैं। 90% बुकिंग कैंसिलेशन हो चुकी है। ना होटल से हमारे पास कस्टमर है, ना होटल से कस्टमर है। पैदल हमें कस्टमर मिलते थे, वो भी कस्टमर नहीं मिल रहे हैं हमें। हालत देखिए सर, बस काट रहे हैं, बस जो भी कट रही है। सैलरी देने के लिए मतलब इस बार सोचा जा रहा है कि हम स्टाफ की सैलरी कहाँ से निकालें। देखने में आ रहा है जैसे पहले कोरोना के बाद जैसे तैसे पर्यटन उद्योग आगरा का संभला था थोड़ा सा, अब अगर बात की जाए एक बार फिर वैसे ही एक संकट लगभग खड़ा हुआ है। हालांकि बीमारी को लेकर नहीं है, युद्ध को लेकर है। तो कितना बड़ा मानते हैं इसको, आर्थिक रूप से कितना असर डालेगा? सर अभी तो बहुत असर डाल रहा है, और आगे अगर ऐसा चलता रहा, ऐसी परेशानियां में बसते आते रहे, तो सर हम तो स्टाफ की सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। हमारी तो सिचुएशन इस तरीके की सिचुएशन इस वक्त लग रही है कि आगे स्टाफ की सैलरी कहाँ से देंगे पता नहीं। ये थे दक्षिणी गेट के। प्लस किराया भी है, शॉप्स रेंटेड है, इतने ताजमहल के पास है, शॉप भी रेंटेड भी बहुत हाई है, तो कहाँ से निकलेंगे पता नहीं। तो क्या मानते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ये है आपकी क्या नाम है टूरिज्म में, क्या उससे आप लोग आवाज उठाएंगे कुछ? सर आवाज उठानी पड़ेगी हमें बिल्कुल सर। कहाँ से, मतलब वही है सर, आप खुद बताएं हम कैसे मैनेज करेंगे। रेंटेड है, स्टाफ्स है, सैलरी है, प्लस हम लोग डेप्थ पे माल लेते हैं, उनको भी पैसे देते हैं, लेबर फैमिली है, हम लोग 50%। अगर बात की जाए तो अगर हैंडीक्राफ्ट
का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है। आगरा में हैंडीक्राफ्ट्स को परचेजिंग भी बहुत रहती है, जैसे आपके सामने पीछे ये पूरा वर्क है, इनलेस का वर्क है, इनलेस का काफी महंगा वर्क भी होता है। तो ऐसे में क्या माना जाए कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कारीगरी बहुत जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों कारीगर स्टेट से जुड़े हुए हैं, आप लोग सप्लाई लेते हो, और इस सब में अगर स्टेट पे असर आ रहा है तो कितने लगभग परसेंटेज पे असर होगा शहर की अगर बात की जाए तो? सर इस वक्त तो 100% दिख रहा है सर, 100% दिख रहा है। रीजन है क्योंकि सर सारे लेबर एक से एक जुड़ा हुआ है, मार्बल वाला जुड़ा हुआ है सर, लेबर जुड़ी हुई है, सब माल वाले जुड़े हुए हैं। इन लोगों को भी हम भी कमा के पैसे देते हैं, इनकी फैमिलीज भी ना थर्सडे टू थर्सडे हर हफ्ते वो अपना उनका डायरी बनी हुई है, मेंशन पैसे देते हैं सर हम उनको। कहाँ से दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे अगर फर्दर ये चलती रही तो हम लोगों को तो दुकान की शटर डालने पड़ेंगे। तो माना जा सकता है जो जो आगरा का जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है पूरा, ये जो इनलेस वर्क का वर्कआउट है, कहीं ना कहीं इस पे भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा आगे सर बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे बिल्कुल गरीब सबसे तबका जुड़ा हुआ है इस सर काम हम से। लोग डिपेंडेंट टूरिस्ट पे हैं। अब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे, एयर बेसिस बंद हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, कैसे आएंगे क्या होगा सब पता नहीं। आपको देखिए टैक्सेस के हाई रेट्स हो रहे हैं, टैक्सेस डबल हो रही है, मतलब कन्वेंस डबल हो रहा है, सीएनजी गैसेस, पेट्रोल्स, इन सब की वजह से प्राइस हाइक हो रही हैं। तो सब चीज के अंदर सब चीज, पहले कस्टमर तो डायरेक्ट बिक करता था खरीद करता था, लेकिन अब अदरवाइज हर चीज सोच के बोलनी पड़ेगी सर। ये तो दक्षिण गेट के एक शोरूम स्वामी जिनका साफ तौर पे कहना है कि हैंडीक्राफ्ट्स का पूरा वर्कआउट है, जो इनलेस का वर्कआउट आप जो देख सकते हैं सामने पिक्चर्स में, ये जो मार्बल के इनलेस वर्क होता है, ये पूरा का पूरा एक आगरा के अंदर काफी बड़ा बिजनेस है। और कहीं ना कहीं इससे जो गरीब परिवार जुड़े हुए हैं, जो इन कामों को करते हैं, जो कारीगर है, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, और आने वाले समय पे कहीं ना कहीं एक बड़े आर्थिक संकट के रूप में आगरा के लोगों के लिए ये सामने आ सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से विदेशी पर्यटकों में कमी आई है, कहीं जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पीरियड है वो आगरा के लिए गोल्डन सीजन कहलाता था, लेकिन ऐसे में विदेशी पर्यटकों का आना रुक जाना, बुकिंग्स कैंसिल होना कहीं ना कहीं पूरे आगरा को आर्थिक संकट की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब इजराइल ईरान युद्ध खत्म होता है और कब तक ये परिस्थितियां सुधर पाती हैं। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज।